चलिए आज सबसे पहले केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी स्टार्ट करते हैं आज। केस स्टडी थोड़ा सा आज नए तरीके की केस स्टडी होगी। आप लोगों को सोचने में भी हेल्प करेगी और थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएगी। तो सबसे पहले केस स्टडी आज जो है वो है कि जैसे मैं डेली आप लोगों को आईएएस और एसडीएम या डीएम बना रहा हूँ ना, तो आज मैं आप लोगों को आईपीएस बनाता हूँ। ठीक है, एक एसएसपी बनाता हूँ एक जिले का। ठीक है, आप हैं एक एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसएसपी क्या होता है? एक आईपीएस ऑफिसर होता है। ठीक है, एक आईपीएस ऑफिसर होता है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप कोई अगर अपना नाम लिख लीजिएगा कि मैं टिक्का सिंह एक एसएसपी हूँ, या फिर कोई आप लेडीज होंगे तो अपना नाम बता लीजिएगा। तो आप कोई किसी एक एसपी हैं, कहाँ के? एक नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आप एक एसएसपी हैं। ठीक है, वो जो जिला है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या नाम, वहां पे ड्रग्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। ड्रग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा ड्रग का सप्लाई होता है। मतलब ये जो चरस, अफीम, गांजा जो ये होता है ना, इसी को बोलते हैं ड्रग। अब वहां पे जो युवा हैं वो इतने ज्यादा ड्रग अफेक्टेड हो चुके हैं कि उनका परिवार बर्बाद हो रहा है और वो इसी सब में लिप्त है। ठीक है, तो ड्रग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको पोस्ट किया गया एज ए एसएसपी। और आपके जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है उसमें आपकी वाइफ है, आपके आपके फादर है, आपके मदर है, और आपके एक बच्चा है। ठीक है, आपका एक बेबी है, वो बेबी स्कूल जाने लायक है। ठीक है, वो आपका एक बच्चा है, स्कूल जाने लायक है, 5-6 सालों का हो चुका है, स्कूल जाने लायक है, और आप रहने वाले हैं क्या नाम, यूपी के। ठीक है, तो अभी आपको वहां पे पोस्ट किया गया मिजोरम में कि आप ड्रग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दूसरा है कि आप वहां पे आप गए और 6 महीने वहां रहे, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ वहां रहे, तो आपने बहुत अच्छे स्टेप उठाए वहां पे कि कैसे कि ड्रग माफियाओं को रोका जाए, कैसे वहां पे जो ड्रग कार्टेल आ रहा है उसको हटाया जाए, वो सब किया जाए, उसको बहुत सारे स्टेप आपने उठाए। बहुत सारे स्टेप उठाने के बाद आपने वहां पे कुछ सफलता भी गेन की कि वहां पे जो ड्रग अफेक्टेड जो युवा थे उनको आप कहीं ना कहीं उस पर मदद कर पाए, और कहीं ना कहीं उनको वहां की जो स्थिति थी पहले की जो ड्रग अफेक्टेड, वो उससे भी आप कहीं ना कहीं उससे हेल्प कर पाए। तो जब आपको इसमें सफलता मिलने लगी तो क्या हुआ कि जो ड्रग माफिया थे, जो ड्रग माफिया बाहर से चीजों को, प्रोडक्ट को बाहर यहाँ पे वो कराते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं, वो उनका पॉलिटिकल कनेक्शन था। वो फिर आपको क्या करने लगे, आपके पास कई सारे फोन कॉल्स आने लगे। ठीक है, कई सारे फोन कॉल्स आने लगे कि आप इस तरीके से अगर कार्रवाई करोगे तो आपकी जान माल को नुकसान है, आपको हम कभी भी किसी तरीके की हत्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे धमकियां आने लगी। तो मतलब क्या हो गया, एक तो डेथ क्या नाम, वो वारंट आने लगा, डेथ वारंट आने लगा। ठीक है, और आपके ऊपर 1-2 बार आपकी गाड़ी के ऊपर, आपकी हमले के ऊपर वहां पे हमला भी हुआ है। ठीक है, गन से और किसी तरीके से हमला भी हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब आपके यहाँ हमला भी हुआ। तीसरा क्या हुआ, जो ड्रग माफिया थे वो क्या कर रहे हैं अब क्योंकि उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो वो ऊपर से आपको प्रेशर आ रहा है कि ऊपर से पॉलिटिशियन से कि ये जो ड्रग माफिया है उनके ऊपर आप थोड़ा सा नरमी बरतिए, कोई सख्ती बरतने की इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर से पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर आ रहा है। ये सब रियल लाइफ इंसिडेंट है, ऐसे होते ही हैं। तो अब इन सब सिचुएशन को देखते हुए कि जहां पे आपकी लाइफ को खतरा है, आपके ऊपर कई सारे हमले हो चुके हैं, और आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आ रहा है कि इसको थोड़ा सा नरमी बरतिए, तो ये सब देखते हुए आप अपनी ये सब इंसिडेंट अपने घर वालों को शेयर करते हैं, फैमिली को शेयर करते हैं। तो फैमिली आपके ऊपर अलग से प्रेशर बना रही है। अब आपकी जो फैमिली है वो अलग से प्रेशर बना रही है कि आप ये आईपीएस की जॉब छोड़ दीजिए। ठीक है, आईपीएस की जॉब छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। आप अगर आपको कुछ हो गया तो हमको क्या होगा, छोटे से बच्चा है हमारा, उसको क्या होगा। ठीक है, अभी तो उसकी परवरिश स्टार्ट भी नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चुनौतियां हैं, पहले वो 4-5 चुनौतियां बताइए कि सबसे इस ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो जिनसे आपको पार पाना है, और ऐसी परिस्थिति में आपका एक्शन क्या होगा, वो बताइए। सभी लोग थोड़ा सोचिए इसके बारे में।
ऐसी परिस्थिति में आपका एक्शन क्या होगा? ठीक है, 4-5 चुनौतियां बताइए और उसके बाद बेस्ट एक्शन बताइए कि आप एक्शन क्या लेंगे उसमें। ठीक है, क्या एक्शन लेंगे उसमें, बताइए सभी लोग। सोचिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आपको आप अपना नाम ले लीजिए, आईपीएस ऑफिसर, आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जिसको बोलते हैं एसएसपी। ठीक है, एसएसपी हैं आप किसी जिले के, मिजोरम डिस्ट्रिक्ट में, मिजोरम में डिस्ट्रिक्ट में कोई एक जिला है, वहां पे पोस्टेड है। वो जो जिला है वो ड्रग अफेक्टेड, यानी कि वहां चरस, अफीम, गांजा, इन सब का बहुत ज्यादा सप्लाई होती है, वहां के युवा उसमें बहुत ज्यादा लिप्त है। तो आपने वहां पे पोस्ट हुए, तो आप 6 महीने के बाद आपने जो आपने बहुत सारे स्टेप उठाए जिससे कि वहां ड्रग माफियाओं के ऊपर किसी न किसी तरीके कंट्रोल आई, कंट्रोल कंट्रोल आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब कंट्रोल आना स्टार्ट हो गया तो आपको क्या हुआ कि आपकी फैमिली भी है, आपकी फैमिली यूपी में रहती है, आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आपकी फैमिली भी है, तो आपकी फैमिली में आपके माता पिता हैं, आपकी आपकी वाइफ है, या अगर आप क्या नाम हस्बैंड, आप लेडी है तो आपके हस्बैंड है, और आपके हस्बैंड यहाँ पे रह रहे हैं, और आपका एक बच्चा है 5-6 साल का, जो अब स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपको डेथ वारंट आने लगा उन ड्रग माफियाओं की तरफ से, उन आपको जान माल का नुकसान भी है, आपके ऊपर कई बार हमले भी हो चुके, और ऊपर से राजनीतिक दबाव आ रहा है कि उन जो ड्रग माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई थोड़ा थोड़ा नरमी की जाए, इतना सख्ती मत की जाए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको किसी ऐसी पोस्टिंग कर दी जाएगी, या फिर आपके ऊपर, आपको अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड अगर हो रही होगी, आपके ऊपर कुछ हो जाएगा तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और तो अब ऐसी कंडीशन में आपकी फैमिली जो है आपके ऊपर प्रेशर ये डाल रही है कि आप आईपीएस की जॉब छोड़ दें, क्योंकि अभी जिंदगी जस्ट स्टार्ट हुई है, हमारा बच्चा भी है, हमारा फैमिली भी है, तो अगर आपको कुछ हो गया तो हमको क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप बताइए, 4-5 चैलेंजेस गिनाइए कि आपके पास क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और उसमें से अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, बताइए सभी लोग। नहीं, पहले सबसे पहले मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए ना, मैंने पूछा बताइए चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें। सभी लोग तुरंत एक्शन पे चले जाते हो, अरे एक्शन करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, पहले प्लानिंग बहुत जरूरी ना, पहले प्लानिंग जरूरी है, पहले ये समझना जरूरी है कि हमको किस चीज से खतरा है, किस चीज के लिए हमको एक्शन किस चीज के लिए उठाना है। तो सबसे पहले वो समझ लो, उसके बाद फिर बताओ ना कि एक्शन क्या होगा। इसमें चैलेंजेस बताइए आप, क्या क्या आपके पास चैलेंजेस है, 1 2 3 करके, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चैलेंजेस बताइए आप सभी लोग, क्या क्या आपके पास चैलेंजेस है। फियर फैक्टर को, डेथ वारंट एक चैलेंज है, फियर फैक्टर को कम करना, चलिए एक पॉइंट हो गया, फियर फैक्टर को कम कम करना, फियर फैक्टर को कम करना, चलिए एक पॉइंट हो गया। दूसरा और बताइए, पॉलिटिकल प्रेशर, वेरी गुड पॉइंट छवि कुमारी, पॉलिटिकल प्रेशर है, ये भी एक एक चैलेंज है, इसको डील करना है हमको। ठीक है, और बताइए, और लोग बताइए, पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव जो है उसको भी हमको डील करना है, और बताइए सभी लोग। फैमिली को सेव करना, हाँ ये भी एक चैलेंज है, फैमिली को भी, उनको उनकी प्रायोरिटी भी है हमारी, फैमिली को भी सेव करना है, ये बताइए। ठीक है, और अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे हैं आप लोग, और बताइए। डेथ वारंट, फैमिली प्रेशर, ये 3 हो गया, और बताइए ना, ऑफिशियल प्रेशर हो तो हो गया, ऊपर से जो दावा है, ड्रग अफेक्ट इफेक्ट यूथ अवेयरनेस, थ्रेट ऑफ लाइफ, फैमिली प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, डेथ वारंट, फैमिली। एनिमी से अलर्ट होना है, हाँ ये भी कह सकते हैं आप, कि क्या नाम आपके ऊपर जो ये डेथ वारंट आ रहा है वही हो गया, फियर से हो गया, एनिमी से अलर्ट होना है। काफी लोग इसमें चैलेंजेस गिनाइए ना, जैसे कि अब चैलेंज ये भी तो है,
अगर चैलेंज ये है ना कि अगर आप किसी की बात मान लेते हैं, या जैसे फैमिली के प्रेशर में झुक जाते हैं, या फिर क्या नाम पॉलिटिकल प्रेशर में झुक जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको आपके आपकी आत्मा जो है वो कचोटेगी, कहीं ना कहीं कहेगी कि आप आपकी जो ड्यूटी है आप ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए फैमिली को आप बात मान के आप चले जाए, वो आईपीएस की जॉब छोड़ दिया, तो वो आपके मन में हमेशा चलता रहेगा कि चैलेंजेस को छोड़ के, मतलब समस्याओं को जैसे ही आया हम मैंने क्या किया वहां उसको छोड़ के मैं चला आया। तो कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि भगोड़े का एक भावना आएगी कि मैं चैलेंजेस जैसे जैसे कोई समस्या आई मैं भगोड़ा साबित हो गया। ठीक है। दूसरा, अगर पॉलिटिकल प्रेशर के उसमें आते हैं, राजनीतिक उसमें राजनीतिक दबाव में आते हैं, तो उससे क्या होता है, राजनीतिक दबाव में आएंगे तो उससे अगर आप कुछ भी ड्रग माफिया के ऊपर थोड़ा नरमी बरतेंगे, तो वहां पे जो ड्रग माफिया है ऑलरेडी वो क्या नाम वो करते होंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं, वहां के यूथ के लिए ठीक नहीं है। तो एज ए आईपीएस ऑफिसर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आप हैं, वो अगर आपको डेथ वारंट आ रहा है तो लोग वहां पे कितने परेशान हो रहे होंगे। ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहां की सुरक्षा आपके हाथों में है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, इसका मतलब आप अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि ड्यूटी भी सेव करना, अपनी ड्यूटी को अपराइट तरीके, जिसको बोलते हैं अपराइट ऑफिसर। अपराइट ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि जो अपनी ड्यूटी से भागता नहीं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में। तो ये सब प्रॉब्लम, हाँ मेंटल प्रॉब्लम बहुत अच्छा पॉइंट है आशीष। मेंटल चैलेंजेस भी है, मेंटल चैलेंजेस भी है कि अब इसमें देखिए इतने सारे जब प्रेशर आएगा ना, फैमिली की तरफ से प्रेशर आएगा, पॉलिटिशियन की तरफ से प्रेशर आएगा, तो मेंटल प्रेशर तो पड़ेगा ही। ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे कि अब फैमिली से घर से फोन आए, आपकी बीवी या आपका हस्बैंड बोलने लगे, अरे आपकी जॉब छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सेफ है, तुम्हारे लिए वो जरूरी है, नौकरी जरूरी है, पैसा जरूरी है। जब ऐसी बातें घर वालों की तरफ से होने लगती है, तो आपको आपकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, सच में गुल हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे टाइम पे मेंटल प्रेशर तो आता ही आता है। तो वो जाहिर बात है, अच्छा पॉइंट था। और बताइए। हाँ, कॉम्प्रोमाइजिंग विद एथिक्स, वेरी गुड पॉइंट सूर्य प्रताप। कॉम्प्रोमाइजिंग विद एथिक्स, पहला इन्होंने बताया कि हम इथिक्स से हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अगर इस तरीके से करेंगे। ठीक है। और पॉइंट बताइए सभी लोग। माफियाओं से धमकी का प्रेशर, हाँ हो गया। फैमिली, पॉलिटिकल प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, माफिया। अब चलिए ठीक है, ये सब बहुत सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास, ये चैलेंजेस है। अब हमको इन चैलेंजेस से डील करना है। तो कैसे डील करना है वो जरा बताइए। इन चैलेंजेस को डील करने के लिए आप क्या क्या तरीका अपनाएंगे, आप बताइए। आपका स्टेप क्या होगा, क्या एक्शन होगा आपका, एक्शन बताइए। कि सबसे पहला इमीडिएट एक्शन क्या होगा, मतलब आपका तुरंत एक्शन क्या होगा, तुरंत एक्शन क्या लेंगे। दूसरा दूसरा अब फैमिली को कैसे मनाएंगे। ठीक है। तीसरा, आप अपने पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। चौथा चौथा क्या करेंगे, आप अपने जो ड्रग माफिया का जो डेथ थ्रेट आ रहा है उसको कैसे कम करेंगे। ठीक है। पांचवा, जो ड्रग वो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसको कैसे करेंगे। और ये जो आपके ऊपर जो अगर इस तरीके से आप ये जो चैलेंज आ रहा है उसको कैसे डील करेंगे। बताइए, 4-5 एक्शन बताइए कैसे कैसे करेंगे, हर एक पॉइंट के लिए बताइए सभी लोग। सोचिए थोड़ा सा, थोड़ा सोचिए। हाँ, ड्रग यूज को रोकना चैलेंजेस था, अच्छा पॉइंट था, ओम सबिता ने लिखा था वो चैलेंजेस में, कि जो ड्रग यूज था, जो ये ड्रग माफिया है वहां के, उसका जो उपयोग है उसको भी कम करना हमारा ही चैलेंज है। अच्छा पॉइंट था। यूथ सेविंग, लक्ष्मी कुमारी, वेरी गुड पॉइंट। हाँ, यूथ को भी, हमारे जो युवा हैं अगर वो किसी गलत उसमें ना पड़ जाए तो वो भी हमारे लिए चैलेंज है। ठीक है। बताइए अब थोड़ा सा। फर्स्ट एक्शन टू आस्क टू हैंडल सिचुएशन टू आवर सीनियर अधिकारी। आशीष जी, अगर इस देखिए मैंने ये बताया कि हर एक कंडीशन के लिए आपके पास अलग अलग एक्शन होना चाहिए। कि फैमिली को कैसे मनाएंगे, पॉलिटिकल प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, ड्रग माफिया को कैसे करेंगे। तो अगर आपका पहला ही एक्शन, अगर ये आप बता रहे हो कि हम ये सिचुएशन हैंडल करने को अपने सीनियर ऑफिसर को बोलेंगे, तो आप एक जिले के कप्तान हैं। जिले के कप्तान मतलब बहुत पावर है आपके पास। ठीक है। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो लोग बोलेंगे, सीनियर सीनियर को आप बताएंगे कि सर ये प्रेशर आ रहा है, वो बोलेंगे इसी सिचुएशन के लिए तो आपको आईपीएस बनाया गया है। इतनी बड़ी सिचुएशन के लिए अगर आप हम ही को हैंडल करना होता तो हम ही ना होते वहां पे, आप हैंडल करो। हाँ, ये हो सकता है। सूर्य प्रताप जी ने अच्छा पॉइंट बताया कि उनको अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
अपने सीनियर से कंसल्ट कर लीजिए, बता दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कुछ सजेस्ट कीजिए इसमें कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर के सीनियर होते हैं उनका कई साल 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो सब ऐसी कंडीशन झेल चुके होते हैं, तो उन्होंने कैसे आगे पार पाया, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि सर ये कंडीशन है, आप बताइए इसमें से कैसे डील किया जाए, उनसे सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कि पहला तो आप ही लोगों ने बताया कि जो उनसे अपने सीनियर से बात करके, अपने सीनियर से बात करके उनसे सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, उनसे हम सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, और आपका एसएसपी का सीनियर कौन होता है? एसएसपी का सीनियर क्या होता है? सीडीएस सीओ शुड बी ऑटोनॉमस, ये कहां से पॉइंट आ गया नेहा टैलेंट, ये क्या बता रहे हो आप? आपका एसएसपी का सीनियर कौन होता है, पता है किसी को? ड्रग माफियाओं का ड्रग सप्लाई का मार्ग रोकना, हाँ अच्छा पॉइंट है आपका। आई लव आई एस ने इन्हें लिखा है कि जो ड्रग माफिया है वो किस रास्ते से ड्रग लेके आ रहे हैं, क्या रास्ता है, उसको हमको पहचानना है, उसको रोकना है। वो 6 महीने में आपने जो एक्शन लिया था इसी स्टेप में ही लिया था आपने एक्शन। ठीक है, एसएसपी का उसमें पुलिस वाले बताइए ना, पुलिस वाले में सबसे सीनियर कौन होता है? ये तो सीनियर उस डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, आपका सीनियर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट होता है। लेकिन ये जो ऐसे मामलों में क्या होता है कि आपको अपने जो पुलिस ऑफिसर है उनसे क्या आपके सीनियर होते हैं, आपके जो पुलिस ऑफिसर है वो कौन सीनियर होते हैं? डीआईजी, हाँ वेरी गुड, डीआईजी होते हैं। ठीक है, डीआईजी जिनको बोलते हैं डिविजनल डिविजनल आईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सब पता है कि नहीं आपको? एसएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, बहुत कुछ होते हैं, एडीजी, डीजी, डीजीपी, डीआईजी, आईजी का फुल फॉर्म पता है कि नहीं? थोड़ा सा ये भी जान लीजिए ना, आप जिस डिपार्टमेंट में जानने वाले हैं थोड़ा सा उसका फुल फॉर्म भी जाने रहिए सभी लोग। क्या होता है डीआईजी का फुल फॉर्म, क्या होता है आईजी का फुल फॉर्म, क्या होता है डीजीपी का फुल फॉर्म, क्या होता है? नेहा जी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे कोई ऐसा मैंने नहीं बताया, वो आपके हाथ में है, वो एक सिचुएशन बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको सोचिए आप। हाँ, इंस्पेक्टर जनरल, वेरी गुड पॉइंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको देखते हैं, करिए बताइए। किसी ने बताया कि सीनियर से बात करेंगे और उनसे सजेशन लेंगे। आपका सीनियर कौन है? डीजी, आपका डीआईजी है। ठीक है, डीआईजी या आईजी, उससे बात कर सकते हैं आप। ठीक है, उनसे सजेशन ले सकते हैं। अब ये जो मैंने ये बताया ना कि यहाँ पे ये मिजोरम, मिजोरम ही मैंने क्यों नाम लिया, मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट का जिला ही क्यों नाम लिया ड्रग मामले में, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया अगर ये है तो, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, तो अगर आप जान रहे होंगे तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ पे इसको बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट यहाँ पे, ये जो कंट्री है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ड्रग सप्लाई करती है, ड्रग अब सप्लाई करती है। ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनको बोलते हैं, तीनों तीनों कंट्री को बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट। क्रेसेंट मतलब चांद। ठीक है, गोल्डन क्रेसेंट, ये जो तीनों कंट्री है ये ड्रग सप्लाई करती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे पंजाब में ड्रग की बहुत ज्यादा मात्रा मिलती है। उड़ता पंजाब आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो ड्रग इसीलिए यहां पे आता है पंजाब में, क्योंकि ये पाकिस्तान उसे उससे आस पास में लगता है। उसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, इसके बगल में क्या है? म्यांमार, लाओस, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब बहुत सारे कंट्री है ना, इनको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल, ये यहाँ इनको गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब कंट्री जो है ये ड्रग सप्लाई करती हैं। ठीक है, ड्रग सप्लाई कंट्री है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में देखते होंगे और जो पंजाब के देखते होंगे, यहाँ पे जो युवा है वो ड्रग के चपेट में इसीलिए जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मिजोरम का नाम लिया आपको, क्योंकि मिजोरम जो है वो हमारे म्यांमार से सटा हुआ है। जो म्यांमार जो कंट्री है वो ड्रग अफेक्टेड कंट्री है। ठीक है, ड्रग अफेक्टेड नहीं, ड्रग सप्लायर कंट्री है। तो इसीलिए जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जो वहां के जो बच्चे होंगे
जानते भी होंगे कि वहां पे ड्रग बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैरिजुआना। ठीक है, मैरिजुआना बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक। तो अब क्या क्या हुआ, किसी ने कहा पहला ये काम आप कर सकते हैं कि सीनियर से आप बात कर सकते हैं, सीनियर से आप बात करके उनसे सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब सजेशन में अब उसके बाद दूसरा पॉइंट बताइए कि सबसे पहले इसमें फैमिली को आप समझाएंगे या पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करेंगे। पहले आप फैमिली को समझाएंगे या पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करेंगे। बताइए जरा, सभी लोग बताइए। अब आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा, अपनी फैमिली को समझाएंगे या पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करेंगे या फिर ड्रग डेथ थ्रेट को हैंडल करेंगे, या फिर कैसे क्या करेंगे? जल्दी सभी लोग बताइए, थोड़ा जल्दी से सोच के बताइए सभी लोग। बहुत लोग बता रहे हैं कि फैमिली को हैंडल करेंगे। फैमिली को हैंडल करने का कारण बताइए कोई लोग। जो भी आपका ये डिसीजन होगा थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड होना चाहिए। क्यों आप फैमिली के पास जाएंगे, फैमिली का सपोर्ट क्यों करेंगे, या फैमिली को समझाएंगे क्यों, उसके पीछे कारण बताइए सभी लोग। थोड़ा सा कारण बताओ सभी लोग, रीजन बताओ क्यों सब फैमिली को सेटिस्फाई करोगे। ठीक है, कि फैमिली को आप लोग सभी लोग क्यों फैमिली प्रेशर को हैंडल करेंगे। पहले तो डिक्रीज मेंटल प्रेशर, हाँ अच्छा पॉइंट है, सूर्य प्रताप का अच्छा पॉइंट है। ऐसे लोग ही आप लोग सोचिए, देखिए कि इमीडिएट क्या है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए बहुत सारे आपके पास चैलेंज हैं, जैसे कि आपका डेथ वारंट आ रहा है आपके नाम, वो चैलेंज है। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक दबाव आ रहा है, वो चैलेंज है आपके पास। ठीक है, और भी क्या नाम ऐसे चैलेंज हैं। लेकिन सबसे इमीडिएट जो चैलेंज है वो आपकी अपनी फैमिली को समझाना। क्यों? क्योंकि आपके सुख दुख में वही साथी है। ठीक है, अगर आप अगर वो सुखी नहीं है तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने ढंग से मन से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो वहां से शांति से रह पाएंगे, तभी आप पूर्ण मन से काम कर पाएंगे। तो किसी ने पॉइंट अच्छा बताया कि मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए, मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए हम पहले फैमिली को सेटिस्फाई करेंगे कि फैमिली को समझाएंगे कि देखिए मैं एसएसपी हूं एक जिले का, और मेरा ये कर्तव्य है कि यहाँ पे ये मेरा मेरा ये संवैधानिक कर्तव्य है, और मेरा एक एज अ ऑफिसर एक ड्यूटी है कि मैं जहां जिस काम के लिए पोस्ट किया गया हूं उसको पहले ढंग से कंप्लीट करूं। ऐसे आधा अधूरा छोड़ के जाऊंगा तो ना मेरा मन, मेरी आत्मा उसमें सही रहेगी, ना मैं वहां पे तुम लोगों के पास भी सही रह पाऊंगा। ठीक है, तो अपनी फैमिली को थोड़ा समझाइए कि देखिए मैं एसएसपी हूं, मेरे अगर इस डेथ वारंट आती है तो अगर मैं ही डर के भाग गया तो यहाँ के लोग जो होंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। ठीक है, जब वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मेरा, मैं क्या नाम एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, वो मेरा आत्मा मेरी ठीक नहीं रहेगी, तो मैं तो, घर पे भी आके ही क्या ही करूंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ पे जो कुछ भी होगा मेरे पास बहुत सिक्योरिटी है, बहुत कुछ है, सब कुछ है। ये सब चीजें प्रॉब्लम जो है मैं जिससे डील कर रहा हूँ वो बहुत बड़े लोग हैं। तो ऐसी जब बड़े चीजों में डील किया जाता है तो ऐसी चीजें छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, तो उनको इस तरीके थोड़ा समझाइए फैमिली को। अगर फैमिली आपकी मान जाएगी तो आपको सपोर्ट करेगी, आपको एक्शन में सपोर्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी, आप किसी चीज से परेशान होंगे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो लोग खुश रहेंगे तो यहाँ पे आप शांति मन से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला उनको सपोर्ट मिलना जरूरी है, उनको ढंग से समझाइए। दूसरा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे आप, पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, ये जो राजनीतिक दबाव आ रहा है आपके ऊपर, इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे राजनीतिक दबाव को? मैंने उस दिन बताया था कि जो कोई भी राजनेता अगर आपको कोई भी प्रेशर डालता है किसी ऑफिसर के ऊपर, तो अगर कोई अच्छा ऑफिसर होता है ना तो उसको कोई भी कोई नेता बोल नहीं पाता है। अगर अच्छा ऑफिसर का मतलब है कोई तेज तर्रार होता है कि अगर उसको कोई भी कोई किसी की बात नहीं सुनता है तो आप सिंपली, मैंने बताया था उस दिन भी कि अगर कोई भी आ रहा है इस तरीके से आपके ऊपर राजनीतिक दबाव बना रहा है तो आप सिंपली बोल दीजिए सर आप जो भी बोल रहे हैं मुझे रिटर्न में दे दीजिए कि ऐसा मुझे करना है। ठीक है, तो अगर रिटर्न देने से कोई भी राजनेता डरता है, कोई भी ऐसा गलत काम करने को रिटर्न में नहीं दे सकता।
क्यों? क्योंकि उसकी भी इमेज के सवाल है। आपको आपके ऊपर कोई भी इंक्वायरी बैठेगी तो आप बता सकते हो सर फला फला राजनीतिक व्यक्ति ने मुझे ऐसा करने को कहा था, ये देखिए उन्होंने रिटर्न ऑर्डर है इसलिए मैंने किया। अब रिटर्न ऑर्डर आपका फॉलो करना आपकी ड्यूटी हो जाती है, तो आप वहां पे आपको सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी राजनेता जो होता है बड़े उस पे पद पे होता है, कोई भी नेता मंत्री होता है तो रिटर्न रिटर्न ऑर्डर देना नहीं चाहता, तो आप उनसे बोल दीजिए सर रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए हमको। और मान लीजिए क्या नाम ये भी ना करना हो तो आप क्या करिए, अपने सीनियर से बोलिए या फिर जो ऊपर आपके गवर्नमेंट में जो किसी से पहचान हो कि सर से बात करके उनको समझाइए कि यहाँ रहना कितना जरूरी है। ठीक है, इनको ठीक करना कितना जरूरी है, क्योंकि जो ड्रग माफिया है वो ड्रग माफिया ऐसे ही नहीं पनप जाते हैं बिना राजनीतिक संरक्षण के। ठीक है, किसी न किसी तरीके से संरक्षण होता है, तो राजनीतिक संरक्षण होगा तभी वो आपके पास प्रेशर आ रहा है, तो उनको किसी न किसी तरीके से समझाना जरूरी है। ठीक है, और ये बोलना जरूरी है सर अगर आपको ट्रांसफर करना हो कर दो, लेकिन हम इस तरीके से बात नहीं मानेंगे, यहाँ पे ये करना जरूरी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो इनके साथ सख्ती से नहीं डील करूंगा तो ये पूरे जिले को बर्बाद कर देंगे, पूरे शहर को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो उनसे बोलिए कि अगर आपको कुछ करना है तो आप ट्रांसफर कर दीजिए, मेरे बेशक कर दीजिए, लेकिन आप रिटर्न ऑर्डर में दीजिए मुझे जो करने को बोल रहे हैं। तो इस तरीके से करेंगे ना तो वो भी समझ जाएगा, वो भी समझ जाएंगे कि ये जो ऑफिसर है ये टेढ़ी खीर है, ये मुझसे सुनेगा नहीं। तो एक जब ऐसा सिग्नल दे देते हैं ना तो आपको पूरे उसमें ब्यूरोक्रेसी में सिग्नल चला जाता है कि हाँ जो ऑफिसर है बहुत अपराइट ऑफिसर है, इससे पंगा लेने की बात नहीं है। ठीक है, पंगा नहीं लिया जा सकता, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो डेथ थ्रेट आ रही थी उसको कैसे मैनेज करेंगे, जो ये आपको मारने जान से मारने की धमकी आ रही थी आपके ऊपर कॉन्वॉय पे जो हमला हुआ उसको कैसे डील करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे आप लोग। ठीक है, अब उसको कैसे डील करेंगे, अब वो जहां से कॉल्स आ रही थी उस कॉल्स को ट्रेस कीजिए, कहां से ये कॉल्स आ रही है उस कॉल्स को ट्रेस कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, जो जहां से आपके ऊपर हमला हुआ वहां से वहां का थोड़ा सीसीटीवी फुटेज मंगवाइए, वहां से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एक टीम गठित कीजिए। ठीक है, टीम गठित कीजिए, इस तरीके से टीम गठित कर सकते हैं। और भारत सरकार का हेल्प लीजिए उसमें, क्योंकि मिजोरम जो है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होगा तो वहां पे क्या नाम आईटीबीपी या बीएसएफ या आर्मी तैनात होगी, तो उनकी हेल्प लीजिए कि ये सब इन सब मामलों में जो कहां से ये चीज आ रहा है। ठीक है, उनकी हेल्प लीजिए। अब वह आप क्या करेंगे, वहां पे ड्रग खत्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि जो ड्रग माफिया आपके डिस्ट्रिक्ट में है उनको पहचान कीजिए, उनके क्या नाम एक लिस्ट बनाइए कि ये ड्रग माफिया है, उनकी ड्रग माफिया का क्या कीजिए आप थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक कराइए, उनका मनी ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, उनकी मनी ट्रांजैक्शन कैसी हुई, कहां से उनके पास पैसे आए हैं, उनका ट्रांजैक्शन करवाइए, उनका चेक करवाइए कि उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास लूप होल मिल जाएगा कि इनका इनसे कनेक्शन है, ये यहाँ से पैसा मंगाते हैं। ठीक है, जब आप ऐसा इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से ये ड्रग आता है, किन किन तरीकों से आता है, ये सब वैसे पता होता है। ये जो वहां के लोग पोस्टेड होते हैं ना, बीएसएफ आर्मी सब, उन लोगों को पता होगा कहाँ से कहाँ किस तरीके से जो ड्रग आता है, बाहर से दूसरी कंट्री से आता है तो बहुत तरीके होते हैं उसके आने के। ठीक है, तो वो आप पहले जो बॉर्डर अपना सील करवाइए, किसी भी तरीके से ड्रग इधर से या इधर से उधर ना ट्रांसफर होने पाए। अब वहां पे आप चेक करवाइए। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ केवल यही तो नहीं हो जाना है ना कि ड्रग आपका, अगर मान लीजिए ड्रग खत्म करना ही आपका चैलेंज नहीं है, तो आपको ये भी करना है कि एज ए आईपीएस ऑफिसर आपको आपकी जिम्मेदारी है जो वहां की युवा है वो आगे भी इसकी तरफ ना इंक्लाइंड हो जाए, मतलब ना झुका हो जाए उनका। ठीक है, क्योंकि एक बार जब इस चीज की लत लग जाती है तो रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इंसान जिसको बोलते हैं छटपटाता रहता है कि हमको ड्रग चाहिए या बीड़ी सिगरेट दवा ये सब चाहिए। ठीक है, छटपटाता रहता है। तो अगर मान लीजिए एक बार सप्लाई कम हो गई तो ऐसे युवा जो है वो क्या नाम उग्र भी हो सकते हैं। ठीक है, उग्र भी हो सकते हैं, या सरकार के खिलाफ या लोगों के खिलाफ गुस्सा भी आ सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जहां पे ड्रग ना मिले तो वो लोग पागल हो जाते हैं, दिमाग पागल हो जाता है। तो ऐसे चीजों के लिए आपका एज ए आईपीएस ऑफिसर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे ड्रग एडिक्शन सेंटर भी खोले जाए। ठीक है, ड्रग एडिक्शन सेंटर, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, इसका मतलब क्या है कि जो ये क्या नाम दवाइयों का सेवन है उससे हटाने के लिए एक डी एडिक्शन सेंटर, मतलब उसको लत हटाने के लिए एक सेंटर खोला जाए जहां पे युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा और वहां उनको एक मेडिकल हेल्थ कैंप में चेकअप में रखा जाएगा कि जो जो युवा इससे परेशान है उनको 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग कैंप कराया जाएगा। ठीक है, जिससे कि उनका
जो ये सब झुकाव है उनकी तरफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके कम किया जा सके। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये करने के बाद आपका काम क्या है, आप अपने डीएम के साथ मिलके, क्योंकि डीएम जो होता है लॉ एंड ऑर्डर उसी के हाथ में होता है, और क्या नाम अपने डीएम के साथ मिलके वहां पे एक प्लानिंग करेंगे, एक स्किल मैपिंग करेंगे कि आपके युवा जो है वो किस किस चीज में सक्षम है, क्या क्या चीजें करने के लिए। ठीक है, स्किल मैपिंग मैंने कई बार बता चुका हूं कि स्किल मैपिंग कैसे कैसे करेंगे उनकी, कि वो कौन से युवा किस चीज में माहिर है, क्या काम कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर में काम कर सकता है, कोई हार्डवेयर में काम कर सकता है, कोई गाड़ी चला सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई नाच सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तो उनकी स्किल मैपिंग कराइए। तो उसकी स्किल मैपिंग कराने के बाद भारत सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्किल स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। उन सब प्रोग्रामों के तहत कुछ जो युवा हैं वहां के, उनको इसमें लाने की कोशिश कीजिए। उनको बताइए कि इस तरीके का भारत सरकार का प्रोग्राम है, अगर आपका ये स्किल है तो आपके लिए ये सेटअप है, आपके लिए ये चीजें हैं, आप इसमें बढ़ सकते हैं, आप अपना रोजगार भी आगे कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, बाहर जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज आईएएस ऑफिसर, एज आईपीएस ऑफिसर, सिर्फ आपका ये काम नहीं है कि सोल्यूशन को एक बार खत्म कर दिया। सोल्यूशन को इस तरीके से देना है कि आगे कभी कंडीशन, आगे कभी ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो। ठीक है, तो आपका भी ये काम होना चाहिए। ये जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो अगर उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़िए कि एकदम हर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे ही आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर में इसमें यही होता है कि कोई भी ऑफिसर बन जाए तो कोई भी समस्या मिले उसको सामने, तो समस्या से भागे ना, वो समस्या को वहीं रह के डील करे, और इस तरीके से डील करे कि आगे कोई समस्या ना हो जाए। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी केस स्टडी। समझ में आई केस स्टडी? हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं रोजगार मेला कर सकते हैं, अच्छा पॉइंट है।